महादेव के 5 सच्ची चमत्कारी कहानियाँ इसलिए महादेव कहलाते हैं। उसमें से 5 सच्ची कहानियों में से पहला ये है, गरीब भक्त और शिवलिंग का चमत्कार। एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी न पैसा था, लेकिन उसके दिल में भगवान शिव के लिए अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह जंगल से बेलपत्र लाता और नदी किनारे बने पुराने शिवलिंग पर चढ़ाता। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था। रामू के घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जला था। उसकी पत्नी ने कहा, अब भगवान पूजा से पेट नहीं भरता, कुछ काम करो। लेकिन रामू बोला, महादेव कभी अपने भक्त को भूखा नहीं रखते। उस दिन भी वह खाली पेट शिवलिंग के पास गया और बोला, भोलेनाथ आज आपके पास देने को कुछ नहीं है, बस ये मेरा विश्वास है। अचानक शिवलिंग के पास जमीन फटने लगी और वहाँ से एक छोटा घड़ा निकला जिसमें अनाज भरा हुआ था। रामू ने उस अनाज को पूरे गांव में बांट दिया। धीरे धीरे गांव में फिर से हरियाली आ गई। इससे हमें ये सीख मिलती है, महादेव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। भगवान महादेव के 5 सच्ची चमत्कारी कहानियों में से दूसरा ये है, मृत्यु से वापस लौटा एक भक्त। एक युवक शिवा नाम का हर रोज शिव मंदिर जाता था, भगवान शिव का अभिषेक करता था। उसकी भक्ति देखकर लोग उसे भोले का दीवाना कहते थे। एक दिन सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। पूरा परिवार रोने लगा। उसका शरीर घर लाया गया। तभी उसकी माँ ने रोते रोते कहा, भोलेनाथ मेरा बेटा आपको रोज जल चढ़ाता था, क्या यही उसका फल है? अचानक घर में तेज हवा चली। दीपक अपने आप जल उठा। शिवा के शरीर में हलचल होने लगी। कुछ ही देर में शिवा ने आंखें खोल दी। सब लोग हैरान रह गए। शिवा बोला, मैंने खुद महादेव को देखा। उन्होंने कहा, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है बेटा, जाओ इस दुनिया में और अपनी जितनी आयु है वो भोगो और आनंद से रहो करके। इससे हमें ये सीख मिलती है, सच्चे भक्त की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। सच्ची भक्ति कहानियों में से तीसरी कहानी ये है, सूखे गांव में बारिश का चमत्कार। एक गांव कई सालों से सूखे की मार झेल रहा था। खेत सूख गए, पानी खत्म हो गया। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, हम सब मिलकर शिव जी की आराधना करें। पूरे गांव ने 5 दिन तक उपवास रखकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। 7वें दिन आसमान साफ था, लेकिन अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे और बोले, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की यही सबसे अच्छी खासियत है, जो श्रद्धा और भक्ति से उन्हें याद करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान शंकर को सब भोलेनाथ कहते हैं। सच्ची सी कहानियों में चौथी सच्ची चमत्कार चौथी ये है, मंदिर की रक्षा करने वाले महादेव। एक पुराने शिव मंदिर को तोड़कर वहां नई इमारत बनाने का फैसला लिया गया। मजदूर बुलाए गए। जैसे ही उन्होंने मंदिर तोड़ना शुरू किया, उनके औजार अपने आप टूटने लगे। कई मजदूर बीमार पड़ गए। ठेकेदार ने उसे नजरअंदाज किया और खुद मंदिर में गया। अचानक उसने देखा कि शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है और उसे लगा जैसे कोई आवाज़ कह रही हो, यह मेरा स्थान है, इसे मत छोड़ो। डर के मारे
ठेकेदार ने काम रोक दिया और मंदिर को फिर से सजवा दिया। भगवान भोलेनाथ की ये चौथी सच्ची कहानियाँ हैं। जहाँ महादेव का वास होता है वहाँ उनकी शक्ति हमेशा रहती है। सच्ची शक्ति कहानियों में से पांचवी कहानी ये है। एक लड़की गौरी और एक लड़का अर्जुन एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन समाज उनके खिलाफ था। दोनों ने भगवान शिव से प्रार्थना की, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हमें मिलाइए। गांव वालों ने उन्हें अलग करने की कोशिश की और अर्जुन को गांव से निकाल दिया। गौरी रोज मंदिर जाकर रोती, शिव जी से प्रार्थना करती। एक दिन मंदिर में उसने शिवलिंग को गले लगाकर कहा, अब या तो हमें मिला दो या मुझे भी अपने पास बुला लो। भगवान भोलेनाथ के आँखों से आंसू निकल पड़े। अचानक मंदिर घंटियां बजने लगी और उसी समय अर्जुन वापस गांव आ गया। गांव वालों का दिल बदल गया और दोनों की शादी हो गई। सच्चे प्रेम और सच्ची भक्ति को महादेव जरूर स्वीकार करते हैं। महादेव सिर्फ एक देव नहीं, जो अपने भक्तों के लिए पिता, पुत्र, मित्र और रक्षक भी हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।